कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीयूं यूनिवर्सिटी में FOUP सेमेस्टर 2 डिजिटल एजुकेशन 16 अक्टूबर आपका सेकेंड शिफ्ट या सेट 2 जिसे आप कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर की बताऊंगा और जो भी बच्चे बेसिकली कल के दिन में आप लोग 17 अक्टूबर के दिन, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो चाहे सेकेंड शिफ्ट का, आप सही बच्चे क्या करिएगा 16 अक्टूबर का फर्स्ट और सेकेंड दोनों शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसा कि हमने आप सभी बच्चों जो जो सवाल पढ़ा है वो हर सवाल लगभग आपको पेपर में यहाँ पर देखने को मिले और बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज भी है। मैं आप सभी बच्चों को कभी वो मैसेज सारे के सारे स्क्रीनशॉट के रूप में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग खुद देखिएगा कि हमने जो पढ़ाया था वही आया और आप सभी बच्चों को आंसर की मिलाइएगा। ये वीडियो थोड़ा लेट जरूर हो गया क्योंकि मैं आपको पहले ही बोलता हूँ भाई मेरे क्लासेस रहते हैं 7:30-8 बजे तक लगभग क्लासेस रहता है। उसके बाद मैं ये आपके लिए सॉल्व किया फिर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये वीडियो लमसम आपको 9-9:30 बजे अभी आपको मिल पाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो चलते पहले चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग और दोस्तों को जोड़ दीजिएगा अपने चैनल में, ठीक है। देखिए क्या पहला सवाल है हमारे पास, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली द फर्स्ट स्टेप व्हेन स्टार्टिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन। अगर आप एक नया प्रेजेंटेशन क्या करो तैयार करो तो इनमें से सबसे पहला क्या स्टेप होता है। आप देखिए सबसे पहले क्या करते हो, एक टेम्पलेट या फिर एक कह सकते हैं ब्लैंक पेपर या फिर कुछ होता है वो लेते होगे ना, उसी पर आप प्रेजेंटेशन तैयार करते होगे। ये सबसे पहला स्टेप होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ राइट आंसर। देखिए हमने आपसे बच्चों एक एक चीज आपके सिलेबस में 3 चीजें, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन है, नेटवर्क इंटरनेट है और बुलियन अलजेब्रा है। भाई हमने सब कुछ पढ़ाया है, हमने कुछ नहीं छोड़ा जो जहाँ से सिलेबस नहीं है। बच्चे जो बच्चे हमारे सारे वीडियोस को देख के गए उनका तो मैसेज आया कि सर हलवा क्वेश्चन पेपर था सर, आपने जो पढ़ाया 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटा में, 1.5 घंटा माफ करिए 30 मिनट में हम लोग सॉल्व करके बैठे हुए थे, ठीक है। इसलिए आप सही बच्चों जिनका पेपर हो चुका है उनको बधाई हो और जिनका नहीं हुआ है सारे वीडियोस देख के जाइए। महासंग्राम का एक एक वीडियो कुछ भी मत छोड़िएगा, आपको खुद सारा पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है भैया, हमने आपको पहले पढ़ाया था। लोकल एरिया नेटवर्क छोटे नेटवर्क छोटे पैमाने पे, वाइड एरिया नेटवर्क बड़े पैमाने पर होगा। जब ये बड़े पैमाने पर हो तो क्या ग्लोबली नहीं होगा, ग्लोबली मतलब वैश्विक स्तर पर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा प्राइमरी पर्पस क्या है हमें बताना है। तो भैया इसका काम ही होता है कि जो भी हम लोग जो सर्किट्स बनाते हैं उनके डेटा को एनालाइज करना और डिजाइन करने का काम करता है। इन राइट आंसर क्या होगा, टू एनालाइज एंड डिजाइन डिजिटल सर्किट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ प्रेजेंटेशन टेम्पलेट। आप खुद बताइए भैया अगर आपके पास एक टेम्पलेट मतलब पहले से बनाया हुआ चीज रहेगा तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। यानी एक आपको क्या करता है, ये बेसिकली कंसिस्टेंट प्री डिजाइन जिसे हम लेआउट कहते हैं या थीम कहते हैं वो बना के आपको देता है। यही काम है इसका हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का क्या काम होता है। भैया सिंपल बात है, सिम कंपनीज का क्या फायदा होता है, आपको सभी को इंटरनेट कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने काम करता है ना। तो क्या होगा हमारे पास, टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैं खुद कंप्यूटर को कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, मैं पहले ही बोलता हूँ आपसी बच्चों को, मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सीखता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। उसी प्रकार अगर आप सभी बच्चे भी अगर आप लोग नहीं भी पढ़ते हैं पूरा, मान लीजिए 2 महीना नहीं पढ़े, एग्जाम से 1 महीना पहले अगर आप लोग सारे सिलेबस कवर कर लीजिएगा ना, कुछ नहीं छूटने वाला, हम पहले बता रहा हूँ आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है बुलियन अलजेब्रा में देखिए 2 ही चीज पॉसिबल होता है, या तो वो ट्रू मतलब बेसिकली ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। विच व्यू इज बेस्ट फॉर मैनिपुलेटिंग, कौन सा व्यू बेसिकली सही है आपके ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल साइट्स को एक बार में दिखाने के लिए हमें बताना है। स्लाइड सॉर्टर व्यू किधर है, इधर देखिए, देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू आया वो ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से कौन सा यूआरएल मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपका वेबसाइट का पता जानकारी देने वाला कौन सा फॉर्मेट होता है बताओ ना भैया। www. ये लिखते होंगे ना shorttalks.com, तो क्या ये नहीं हो http/www, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 8 का डी नंबर। और गेट का लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, ये तो बेसिकली हमारे पास बुलियन सवाल है। जब हमारे पास इनपुट्स अलग हो और आउटपुट क्या होता है हमारे बेसिकली, जब हमारे पास इनपुट 1 हो आउटपुट 1 हो, जब एटलीस्ट एक इनपुट कम से कम 1 होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग अ स्लाइड ट्रांजिशन। फिर स्लाइड ट्रांजिशन क्यों ऐड करते हैं, ताकि कुछ स्पेशल इफेक्ट्स या एनिमेशन हम लोग बेसिकली उसको डिजाइन कर सके। तो अप्लाई या स्पेशल विजुअल इफेक्ट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हेन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, जब हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो कौन से मेथड से बेसिकली फिजिकल जो केबल को अटैच करते हैं कंप्यूटर में, भैया ये क्या कहलाता है प्रोसेस हमारे पास, ये आपको बताना है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये USB, हम लोग तो इसे अपने लोकल पर थेथरिंग बोलते हैं, आप लोग थेथरिंग जो बोलिएगा बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा।
कम्यूटेटिव लॉ, लीजिए आप लोग मैथ्स के जो भी स्टूडेंट है वो तो बता दीजिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। अगला है हाउ वुड यू इंसर्ट न्यू स्लाइड। अच्छा, प्रेजेंटेशन में स्लाइड कैसे ऐड करोगे? नया स्लाइड कमांड पे जाइए, सिलेक्ट करिए और होम या सेटअप पे जाके करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? डी नंबर होगा। अगला है इनमें से कौन सा फेमस वेब ब्राउजर है? नहीं, एग्जाम्पल वेब ब्राउजर भैया क्रोमी तो है, इतना काय दिमाग खराब करना। क्रोमी तो दिख रहा है, अगला देख ले तो ऑप्शन नहीं, क्रोमी तो होगा। इनमें से कौन सा लॉजिकल गेट सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट किया था ट्रायंगल में विथ अ सर्कल एट इट्स आउटपुट। आउटपुट में क्या दिखता है? सर्कल दिखता है, हमें ये बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? वो नॉट गेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड फॉर सेविंग। अच्छा, प्रेजेंटेशन सेव करना है भैया, फाइल पे जाइए और सेव एज पे जाइए, सिंपल सा हो जाएगा। तो हमारे पास 16 का क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्फिंग द वेब। वेब पे आप लोग क्या करते हो? मतलब वेबसाइट पे जाके क्या करते हो, या फिर किसी भी अगर आप जा रहे हो वेबसाइट पे, क्या काम है भैया? सिंपल बात है, ब्राउजिंग करने जा रहे हो आप, डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट पेजेस को जाके सर्च करते हो, तो यही तो हो जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। इस बूलियन अलजेब्रा को क्या करना? सिंप्लीफाई करना है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? देखिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो डायरेक्ट याद रखिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv। ये क्या है बेसिकली? हमारे दोनों का मेन डिफरेंस क्या होना बताना है। तो ये बेसिकली क्या हमारे पास एड्रेस साइज को क्या करता है? रेफर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सर्च इंजन। कौन सा है भैया हमारे पास? यूट्यूब सर्च इंजन कब से आ गया भैया? बिंग होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, 20 का सी नंबर। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर नहीं है बताना है। भैया व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब के सब क्या मैसेज प्रोवाइड करता है? फ्लिपकार्ट कब से करने लगा ये काम? ये तो एक सोशल मार्केटिंग ऐप कह सकते हैं। When it is appropriate to insert a table, कब हमारे पास appropriate मतलब सही समय कह सकते हैं स्लाइड को एंड कर, जब आपको जरूरत पड़ती है, बेसिकली सिंपल सा बोला जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? When you need to organize data in rows and column, ऑप्शन नंबर ए। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनबॉक्स। क्या करता है बताइए आप लोग? इनबॉक्स में क्या किया जाता है भैया? इनबॉक्स आपका मैसेज को रिसीव करने में, इनकमिंग जो भी ईमेल्स आए उनको देखने के लिए आता है। तो 23 का क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डुप्लीकेट बनाना स्लाइड का, तो क्या करिएगा भैया? सिंपल सा बात है, कंट्रोल+D दबाइएगा तो हो जाएगा आपका। प्राइमरी पर्पस क्या है? एक ऑटोमेटिंग एक स्लाइड शो को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये क्या काम आएगा? टू सेव द प्रेजेंटेशन नहीं होगा हमारे पास, टू सेट द स्लाइड होगा। टू सेट द स्लाइड टू एडवांस ऑन देयर ओन आफ्टर एक इस टाइम के बाद एक स्लाइड को भी सेट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हेन यू वांट टू सेंड अ रिसीव्ड मेल। जब आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं? एक रिसीव्ड मेल को रिसीव करना चाहते हैं, तो विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल कंटेंट को, लेकिन ये क्या कहलाता है? बेसिकली आर्चीव, कंपोज, रिप्लाई या फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड कहलाता है, देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर। मेन पर्पस क्या है कार्नोग मैप का? के मैप का जो शॉर्ट में आप लोग कहते हैं, हमने बताया तो ये सवाल आएगा बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में। तो 27 का सी नंबर होगा। वैन यू इंसर्ट एंड एडिट टेक्स्ट ऑन स्लाइड। जब आप एक टेक्स्ट में स्लाइड में इंसर्ट या टेक्स्ट एडिट करते हो तो ये प्राइमरी वर्क करता है किस पे? तो टेक्स्ट बुक, ये तो पूरा सेट से ही आया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा? बी नंबर टेक्स्ट बॉक्स एंड प्लेस होल्डर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। कौन सा हमारे पास? इसे कौन सा हो जाएगा? व्हाट्सअप हो जाएगा। ये कौन सा लॉ है हमें ये बताना है? A+B+C लिखा री रिटर्न अगर हम इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने आपको पढ़ाया हुआ था, हमारे पास क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इफेक्टिव वे टू प्रिंट अ समरी, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारे पास प्रिंट द प्रेजेंटेशन एज अ क्या हो जाएगा हमारे पास? हैंड आउट हो जाएगा, ठीक है। मेन कंसेप्ट क्या है बिहाइंड द? क्या मेन कंसेप्ट बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब का? क्या ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, अ सिस्टम ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय एक्सेस द इंटरनेट, या सिस्टम, ये शायद मेरे हिसाब से व्हाट ये होना चाहिए राइट आंसर। ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सवाल शायद मुझे डाउट में लग रहा है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा और आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए डॉट, इसलिए हमें इसका रिजल्ट बताना है। तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। व्हाट इज द बेनिफिट मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स बाय डिलीटिंग एंड रिकॉर्डिंग देम। इसका क्या बेसिकली बेनिफिट है हमें ये बताना। तो भैया इसका बेनिफिट यही है हमारे पास, ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग कंटेंट को क्या करें? ऑर्गेनाइज करें एक लॉजिकल एक कोहेरेंट फ्लो में बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर मेथड फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट वायरलेसली। किससे हम लोग करते हैं? वायरलेस के बिल होता है, हॉटस्पॉट हो जाएगा हमारे पास। 35 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर व्हेन वुड यू टाइपिकली यूज क्लिप आर्ट पिक्चर। क्लिप आर्ट पिक्चर्स का कब हम लोग यूज करते हैं हमें ये बताना है। तो जब सिंपल रेडीमेड बनाया हुआ चीज़ चाहिए, यही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लैन और वैन का क्या डिफरेंस है? लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? छोटे पैमाने पे होता है, बड़े पैमाने वैन होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक 3 वेरिएबल है तो भैया 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
13 नंबर है हमारे पास है ट्रांजिशन और स्लाइड टाइमिंग यूज होता है प्रेजेंटेशन में ताकि स्पीड को कंट्रोल इफेक्ट को दिखा सके सही से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 40 नंबर है मेन एप्लीकेशन क्या है इंटरनेट का, भैया लोगों को जोड़ना काम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 का बी नंबर। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है इसका हमारे पास बताना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, हमने उल्टा बोल दिया होगा। व्हेन क्लोजिंग अ सेटअप प्रेजेंटेशन व्हाट इज द कॉमन ऑप्शन, जब हम प्रेजेंटेशन सेटअप करते हैं कौन सा कॉमन ऑप्शन हम लोग जाते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो नंबर साइड नहीं होगा, ये होगा, ये कहीं पर आप लूप में प्रेजेंटेशन कंटिन्यूस चला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है 43 नंबर में, व्हाट डज सर्च इंजन डू व्हेन यू, जब आप सर्च करते हो तो क्या होता है आपके हिसाब से इंटरनेट के जो भी आपने सर्च किया उसे आप सबको डेटा को दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है व्हेन ग्रुपिंग सेल्स ऑन अ कर्नल में व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, एडिशन क्या रिक्वायरमेंट होता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो दोनों बेसिकली एक वेरिएबल से डिफरेंट होने चाहिए बाइनरी प्रेजेंटेशन, तो दे मस्ट, अब ये होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 44 का। अगला 45 नंबर है व्हेन यू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, कब आप बेसिकली स्लाइड शो करते हो, तो आप जाके स्लाइड शो टॉप में जाओगे वहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग करोगे, तो क्या हो जाएगा 45 का सी नंबर होगा। डिजी लॉकर क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ पर डेटा को स्टोर करते हो डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट को, तो 46 का डी होगा। इसका आपको बुलियंस में सॉल्व करके बताना है कि भैया क्या वैल्यू होगा हमारे पास, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है आउटबॉक्स, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट है, आउटबॉक्स इनबॉक्स क्या करता है हमारे पास ये बताना है, सॉरी इनबॉक्स बोल रहा हूँ क्या है, हाँ ये आउटबॉक्स हमारे पास। आउटबॉक्स क्या करता है आपके ईमेल्स को क्या करता है स्टोर करने काम करता है, तो 48 का क्या क्लियर सी नंबर टिक कर लीजिएगा। बुलियन अलजेब्रा किसके द्वारा, तो भैया लॉजिकल रीजनिंग पे काम करता है, डेवलप करता है। डी मॉर्गन्स का थ्योरम जो है कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसी बच्चों का ये पूरी डिजिटल एजुकेशन का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर उसका आंसर की हमने आपको सॉल्व करा दिया, तो थोड़ा आप सही बच्चे भी कष्ट करिएगा, इस वीडियो को जरा सा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और हमने आपको पेपर जो भी सवाल पढ़ाया क्या पेपर में आए या नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि सभी लोगों को पता तो चल सके कि भैया हाँ सौरभ टॉक्स भैया ने, सॉरी सौरभ टॉक्स बाद में बोलिए, सौरभ भैया ने आपसे ही बच्चों को जो भी पढ़ाया वो सवाल में है। बाकी अगर ऐसा लगता है कमेंट में बता सकते हैं, बाकी अगर बाकी एग्जाम्स अगर आपको पढ़ना है चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो एमडीसी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कष्ट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो पे, जय हिंद जय भारत।